प्यारे बच्चों, क्लास 7 से पास करके आप 8 में आ गए हैं और बुक्स के चेंज होने के कारण से बीच में कुछ गैप महसूस कर रहे थे एजुकेशनिस्ट। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक ब्रिज कोर्स आयोजित किया गया जो 12 दिन का था। तो बच्चों, उनमें से कुछ चीज़ें जो है 7th की हैं उनको रिवाइज करना है, जिससे आपकी कोर्स में मजबूती आ जाए और आपकी समझ में मजबूती आ जाए। तो वो ब्रिज कोर्स जो है वो इस तरह से है, आपके डिफरेंट टॉपिक्स है जिसमें कि आपको क्या क्या पढ़ सीखना है, जिससे आप 8वीं क्लास की पढ़ाई में कोई बाधा महसूस ना करें। तो सबसे फर्स्ट डे का है इंटीजर। इंटीजर में क्या आपको पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर। आप इसको पढ़ चुके हैं, आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आपको क्लास 8 में कोई परेशानी न हो। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। आप जानते हैं नंबर लाइन पर आपने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है, उसको पुनः रिवाइज कर लेंगे और वो आपके क्लास 8 में यूज होने वाला है। फिर प्रोडक्ट ऑफ द 2 और मोर निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे कोई इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उनका प्रोडक्ट कैसे आएगा, उनका साइन कन्वेंशन क्या है, ये चीज आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है। ऑपरेशन ऑफ इंटीजर। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। ये एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया है। दूसरा कोर्स डे 2 का जो है वो फ्रैक्शन चैप्टर पर है आपका, जो है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, उनको मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, उनके रेसिप्रोकल्स क्या करते हैं और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है। ये चीज आपको पुनः रिवाइज करना है ब्रिज कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, हम समझते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, उनके रेसिप्रोकल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अगला है डे 3 का है, ये डेसिमल्स जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उसके बारे में है। उनके कॉन्सेप्ट को आपको बताना है, उनका फंडामेंटल ऑपरेशन कैसे है, उनको 10 और 100 से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्ट रिजल्ट हम कैसे निकाल पाएंगे। अब डे 4 का है सिंपल इक्वेशन में। सिंपल इक्वेशन में दो चीजें आपने बेसिकली पढ़ी है कि स्टेटमेंट से हम कैसे निकालते हैं इक्वेशन को, और इक्वेशन अगर दिया हुआ हो तो उनका करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे। दूसरी बात है कि इक्वेशन को सॉल्व करना। तो थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उससे थोड़ी सी बड़ी बातें आप आगे की चीजें आप इसमें सीखेंगे। एलसीएम एचसीएफ आपने पढ़ा है, डे 5 का ये है एलसीएम एचसीएफ और डिविजिबिलिटी रूल, जो आपने 6 में ही पढ़े हैं, और उसके बारे में भी आपको थोड़ा सीखना है, इस क्लास में आपका यूज होने वाला है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन है, एलसीएम है, एचसीएफ है और वर्ड प्रॉब्लम है, इनको हम डीलिंग कैसे करते हैं, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे और हम आगे सीखेंगे। तो आइए अगला देखते हैं डे 6 का क्या प्रोग्राम है। डे 6 में है टॉपिक टाट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 डेज। 5 दिन में पढ़ा है, उसके टेस्ट वगैरह के लिए, टेस्ट के लिए लास्ट में आपको असाइनमेंट दिए गए हैं, उनमें से टेस्ट होंगे। आता है डे 7 के लिए कि बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपने इन चीजों को पढ़ा है पहले। टाइप ऑफ द एंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल और ट्रांसवर्स लाइंस क्या होती हैं, ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये चीजें आप पढ़े हैं। इसमें से ये लर्निंग आउटपुट भी दिए हुए हैं कि ये चीजें आपको सीखनी है। तो बहुत सिंपल है। और डे 8 का जो प्रोग्राम है आपका एल्जेब्रा का है। तो एल्जेब्रा में आप सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, उनके फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और लाइक और अनलाइक टर्म्स होते हैं। इसको डे 8 के अंतर्गत सीखेंगे। अब डे 9 का है। डे 9 में अलजेब्रा का पार्ट 2 है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फाइंडिंग द टर्म्स एंड एक्सप्रेशन, ये सब चीजें हम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन की किसी भी गिवन नंबर के ऊपर प्राप्त करेंगे। फिर डे 10 का आपका है कि पेरीमीटर एंड एरिया कैसे हम निकालते हैं। आप इसको एक पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 में दिया हुआ है। पेरीमीटर और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जो प्लेन फिगर है, उनकी एरिया और पेरीमीटर के बारे में हम सीखेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है डे 2 का पेरीमीटर एंड एरिया का ही है। देखिए, पॉलीगन की एरिया है, सर्कल की एरिया है और पैरेललोग्राम की एरिया के बारे में दिया गया।
आप डे 12 के बारे में रेशनल नंबर आप जानते हैं चैप्टर, डेफिनेशन क्या होती है रेशनल नंबर का, स्टैंडर्ड फॉर्म उसके क्या होते हैं, कैसे हम कंपेयर करते हैं दो रेशनल नंबर को, और दो नंबर रेशनल नंबर्स के बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं, और ऑपरेशनल नंबर, यहाँ पर भी ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। कंपेयरिंग क्वांटिटीज आपका बहुत अच्छा चैप्टर था, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि रेशियो और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। इस क्लास में हम और गहराई से उसको पढ़ने वाले हैं, तो गैप ना है इसलिए ये चीज बनाई गई। डे 14 का है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का। एक्सपोनेंट्स और पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म और नंबर के बारे में बातेंगे, जानेंगे, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं उनको हम करेंगे। और डे 15 में इन सारे असाइनमेंट को हम कवर करेंगे। इसके असाइनमेंट भी कुछ दिए गए हैं, ये इस तरह से है। लेवल 1 ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। और कोई दिक्कत आती है तो आप इसको पूछ भी सकते हो, हर एक चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर दिए हुए हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस ब्रिज कोर्स को अटेंड करने के बाद में आप ये सक्षम हो जाएंगे कि क्लास 8 में आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। इसमें ये तमाम चैप्टर्स वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम समझते हैं बच्चों कि इसको आप प्रिपेयर करेंगे और क्लास 8 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए आप भरपूर प्रयास